मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवमजीवमदवं जिणवरवसहेण जेणणे तीर्थं, देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धार्थी देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग, ध्यान, इन सभी का स्वरूप बराबर बताया जाता है। इसी की चर्चा हमारी विगत दिनों से चल रही है और इस ग्रंथ का अंतिम विषय और मुख्य विषय, जिसका नाम ध्यान है, 11 से 12 गाथाओं में इसकी चर्चा बराबर की जाती है। तो इसी ध्यान को हम बराबर क्रमशः समझ रहे हैं। हमारी चर्चा बढ़ते बढ़ते धर्म ध्यान तक बराबर आई। धर्म ध्यान के भी 4 भेद बताए गए। उन 4 भेदों के भी चौथे भेद तक हम बराबर पहुँचे। जो चौथा भेद कौन सा है बराबर? संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान, जिसकी चर्चा बराबर चल रही है। संस्थान विचय माने आकार के माध्यम से चर्चा चल रही है। किसके आकार से? तो कहा कि लोक के आकार से चर्चा चल रही है। लोक के बारे में विचार करने की बात यहाँ पे रखी गई है। कल हमने 2 दिन से विषय हम बराबर देख रहे हैं। 2 दिन में हमने इस विषय को बराबर इस तरीके से देखा कि ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध, क्योंकि शब्द बराबर एक गाथा के टीका बराबर जो हमने देखी, उसके अंदर एक शब्द बहुत ज़रूरी आया जिसका नाम था आधार। ये पूरा का पूरा 3 लोक, ये पूरा का पूरा लोक किसी न किसी के आधार के बिना ही बराबर रहता है, अर्थात निराधार है। निराधार कहने से कहना चाहते हैं कि सब अपने आधार से है, कोई किसी के आधार से रहता नहीं है। अब आधार शब्द आया तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है, नहीं ये लोक तो किसी न किसी के आधार से ही है, किसी ने इसको बनाया होगा, तो उसी ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध किया गया। पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध किया गया है, ईश्वर का निषेध नहीं किया गया। ईश्वर तो हैं, कैसे हैं? कभी कभार ईश्वर की सिद्धि का भी एक विषय आता है कि हम ईश्वर की सिद्धि बराबर कैसे करें। जैसे देखा जाता है संसार में कि कुछ लोग तो बहुत ही कम ज्ञानवान हैं और कुछ देखे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं। कुछ जीव ऐसे देखे जाते हैं जो कम रागी हैं और कुछ जीव ऐसे देखे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रागी हैं। उसी की अपेक्षा इसी तर्क को इस्तेमाल करके एक तर्क बराबर निकला कि अगर ऐसे जीव देखे जाते हैं कि कुछ कम ज्ञानवान है, कुछ ज़्यादा ज्ञानवान है, तो ऐसा भी कोई होगा जो सर्व ज्ञानवान होगा। जब ज्ञान में हीना दिखता दिखाई देती है तो ऐसा भी तो कोई पुरुष होगा जिसको सर्व ज्ञान होगा, क्योंकि हीना दिखता देखी जा रही है। हीना दिखता के आधार पे बात को सिद्ध बराबर किया गया। इसीलिए ईश्वर तो हैं, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्व का हम निषेध करते हैं कि ईश्वर कुछ करने वाले नहीं हैं। ना ईश्वर करने वाले हैं, ना अगर हम भी अपने को कर्ता मान के छोटे छोटे ईश्वर अगर हम अपने में भी मानते हैं तो भैया हम भी करने वाले नहीं हैं। ये पूरा का पूरा जगत स्वतंत्र है। एक भजन भी आता है ना, कैसे स्वतंत्र है जगत का। अभी तक बराबर में पंक्तियाँ गुनगुनाते आ रहा था, वो पंक्तियाँ इसी ऐसी सी पंक्तियाँ हैं बराबर कि सारा का सारा जगत स्वयं परिणमन करता है। कोई किसी के आधार के बिना, कोई किसी के आधार की गुंजाइश नहीं है कि किसी की ज़रूरत किसी को पड़ती होगी।
लेकिन अब यहाँ पे विचार किया जा रहा है लोक के माध्यम से। तो कल हमने देखा था कि इसी लोक के अंदर अगर चर्चा करने जाएं तो 12 भावनाओं की चर्चा कर सकते हैं, ना केवल 12 भावनाओं में एक लोक भावना की, 12 की 12 भावनाओं की चर्चा इस संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान में की जा सकती है, क्योंकि सारा विषय इसी का है। हमें लोक के बारे में चिंतन करना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, इसी का नाम है संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। हम सीधा अपनी गाथा, मतलब गाथा को हम ज्ञानार्णव की गाथा है शुभचंद्र द्वारा विरचित, हम सीधा अर्थ से अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। देखिए सारी बातें क्या बराबर चल रही हैं। ध्यानी आत्मा संस्थान विषय धर्म ध्यान में यह विचारे कि यह आकाश स्वप्रतिष्ठित अर्थात अपने ही आधार है, क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो इसका भी आधार हो सके। उस आकाश के मध्य में यह लोक स्थित है। वह लोक कैसा है? तो वह लोक ऊर्ध्व, मध्य, अधः इस प्रकार 3 भुवन को धारण करता है। हम छेडाला में भी पढ़ते हैं, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। तो उधर तो सार बता दिया संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान का कि 3 भुवन में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो वो है एक आत्मा। और संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान में भी यही बात चलेगी कि जब हम 3 लोक का स्वरूप जान लेंगे तो हमें पता लगेगा कि भैया एकमात्र जानने योग्य वस्तु, ध्याने योग्य वस्तु तो एकमात्र अपनी आत्मा ही है, इसके अलावा और कुछ ध्याने योग्य नहीं है। ये 3 लोक कैसा दिखता होगा? तो इसका आकार बताया जाता है कि अगर कोई एक पुरुष दोनों अपने पैर खोल के खड़ा हो जाए, साथ ही साथ कमर पे ऐसे हाथ बराबर रख ले, तो एक 3 लोक का आकार बराबर बन जाता है। तो ऐसी बता रहे हैं, उदाहरण देके बताया। अधोलोक वैस्त्रासन के आकार है, मध्य लोक झालर के आकार है, उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार है। इस प्रकार 3 लोक की रचना है। इसको ऐसे भी देखा जाता है कि एक कुल्लड़ लिया, उसके ऊपर दूसरा कुल्लड़ उल्टा रख दिया, तो वो भी 3 लोक का नक्शा बराबर ग्रहण कर लेता है। ऐसे उदाहरण से भी इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एक के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा जीव बराबर कहाँ रहता है। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, कहाँ से? अधोलोक से अपनी बात को शुरुआत करते हैं। अधोलोक में निगोद, कौमा लगना चाहिए, निगोद, नारकी, नारकी जीव, व्यंतर तथा भवनवासी देवों का आवास है। मतलब कि इस धरती के नीचे भी 7 ऐसी धरतियां हैं जिनको हम नरक बराबर देख रहे हैं। वो जो 7 नरक हैं, उन नरकों के अंदर ये यूं कहूँ कि अधोलोक के अंदर मात्र नारकी जीव नहीं रहते। इस पूरे ही 3 लोक की बात की जाए तो एक एक जगह बिल्कुल जीव ठसे पड़े हैं बराबर, एक भी जगह ऐसी नहीं है। और निगोदिया जीव तो हर ही जगह है ना बराबर, जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ पे भी निगोदिया जीव पाए जाते हैं बराबर। बीच में हम जब 3 लोक का आकार देखते हैं तो त्रस नाड़ी दिखाई जाती है, वहीं तक त्रस जीव रहते हैं। बाहर में तो सारे एक इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव तो एक इंद्रिय ही है, वो तो हर जगह बराबर रह सकता है। तो निगोदिया जीव रहते हैं, नारकी जीव रहते हैं, साथ ही साथ व्यंतर एवं भवनवासी देव भी वहीं पर रहते हैं। किसी को लगे कि नहीं देव नहीं रहते, हमने ये तो सुना है कि असुर कुमार जाति के देव जो लड़ाने का काम करते हैं, भिड़ाने का काम करते हैं, वे तो रहते ही हैं। साथ ही साथ व्यंतरवासी एवं भवनवासी देवों का भी वहाँ पे आवागमन बराबर लगा रहता है, आते हैं जाते हैं। सबका स्थान अलग अलग है। नारकियों का स्थान अलग है रहने का, मतलब जब वो जहाँ नारकी जहाँ पर है और जहाँ ये व्यंतर और भवनवासी देव रहते हैं उनका स्थान बिल्कुल अलग है। सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यंतर और भवनवासी देव अगर नरक के अंदर जाते हैं तो इनको नारकी जीवों जैसी वेदना नहीं होती। इसका एकमात्र एक ही कारण है, सभी जीवों के कर्मों का उदय अलग अलग होता है। नरक में रहने के बावजूद भी सभी जीवों का कर्मोदय अलग अलग है। जिसने जैसा पाप किया होगा या जिसने जैसे कर्म किए होंगे उसको उसी का फल बराबर मिलेगा। हैं तो वो देव जाति के, लेकिन अब उनका आना जाना बराबर इधर लगा रहता है। साथ ही साथ मध्य लोक की बात की जाए, जिसको त्रियक लोक के नाम से भी कहा जाता है, उसी मध्य लोक में त्रियक लोग भी रहते हैं। त्रियक लोक से कहना चाहते हैं कि इसमें मनुष्य, त्रियंच तथा ज्योतिषी देव रहते हैं। मनुष्य हम बराबर रह ही रहे हैं, देव त्रियंश भी बराबर रहते हैं और देव गति के भी लोग बराबर रहते हैं। ज्योतिषी मतलब कि जब भी बात चलती है
कि सूर्य और चंद्रमा की, तो सूर्य और चंद्रमा मतलब जो उनके बराबर विमान हैं जिनमें ज्योतिषी देव बराबर रहते हैं, वे सारे मध्य लोक के अंदर ही बराबर आते हैं, कहीं अलग नहीं आते। इसीलिए इनको भी त्रियक लोक के अंदर ही बराबर लिया गया है। अर्थात ऐसा उदाहरण दिया गया था ना, झालर का उदाहरण दिया था। मुझे एक शब्द इसके अंदर, मुझे इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता कि वेत्रासन का मतलब क्या होता है, बाकी दो का मतलब पता है। आपको पता हो तो आप मुझे बताइए कि एक वेत्रासन से कहना क्या चाहते हैं। आकार तो समझ में आ गया कि नीचे का आकार, बस ऐसा आकार हमें लेना है, लेकिन ये वेत्रासन का अर्थ क्या है मैंने पूछने की कोशिश की, पता बराबर नहीं लगा। झालर का मतलब तो ये हो गया कि जैसे लंबाएमान झालर लगती है, लंबाएमान झालर, तो तिर्यक लोक कैसा है, लंबाएमान रूप देखा जाता है। अब कहा कि ऊर्ध लोक की बात की, मृदंग के आकार, तो मृदंग ही बराबर बजता है, जैसे मृदंग बज रहा है बराबर, जैसे डमरू बराबर होता है तो वैसे मृदंग बराबर। ये वेत्रासन का अर्थ अगर आपको पता हो तो आप भी मुझे ज़रूर बताएं। आगे क्या बात कर रहे हैं कि ये तो अपनी बात हो गई कि मध्य लोक में मनुष्य जीव, त्रियंच जीव और ज्योतिषी देव बराबर रहते हैं। ऊर्ध क्या जी, व्यंतर भी बराबर पाए जाते हैं, उनका आवाज़ भी बराबर पाया जाता है। साथ ही साथ आगे बात की जाए ऊर्ध लोक में क्या है कि यहाँ पे जितनी भी चर्चा है बहुत सामान्य रूप में लिखी गई है। तीन लोक का प्रॉपर वर्णन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो तो अलग अगर विषय है तो तिल्लोय पंडिती का ग्रंथ का विषय बराबर हो सकता है। सामान्य जानकारी तीन लोक की बराबर दी जा रही है। क्या बात की आगे, ऊर्ध लोक में कल्पवासी तथा अहमेंद्र देव रहते हैं। इसी के ऊपर के भाग में सिद्ध लोक है, जहाँ पर सब कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य रूप निराकार सिद्ध भगवान विराजते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वे भी इसी तीन लोक के अंदर ही रहते हैं, उससे बाहर जाके नहीं रहते हैं। उसी स्वर्गों के ऊपर वो सब कुछ हम चले जाएं तो सबसे ऊपर जो हम आकार बराबर बनाते हैं, हमने थोड़े दिन पहले देखा ना थाली के अंदर हम बनाते हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो सिद्धशिला के ऊपर भी नहीं होते हैं, सिद्धशिला के ऊपर भी नहीं होते हैं। जो हमारा तीन लोक है, तीन लोक को तीन वातवले बराबर होते हैं, एक तरीके से तीन बाउंड्रीज हैं, तो उसके अंदर टॉप बाउंड्री के अंदर बराबर, क्योंकि अब इससे ऊपर आगे जा नहीं सकते, बस इतनी बात है, इसलिए सबसे ऊपर जाके विराजमान हो गए हैं। तभी कहा जाता है कि ऊपर से देखो तो सभी एक जैसे बराबर लगते हैं, लेकिन नीचे से देखोगे तो सब अलग अलग बराबर लगेंगे। ऐसे चित्र बराबर होते हैं बराबर, आपने देखे होंगे, मतलब स्मारक के अंदर जो बीच का हॉल है वहाँ पे ऐसे कई चित्र हैं कि बना रखा है, ऊपर से समान है, तो कोई पद्मासन में है, कोई खड़कासन में है, किसी की हाइट बड़ी है तो किसी की हाइट छोटी है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि सब समान हो जाते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि कैसी हो गई है, सबकी बुद्धि एक जैसी हो गई। अच्छा, हम सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है क्या? नहीं है, तभी तो हमारे पैर एक जैसे हैं और हमारी बुद्धि अलग अलग लेवल पे बराबर देखी जाती है। लेकिन सिद्ध भगवान ऐसे हैं जो सब एक जैसे बराबर देखे जाते हैं, वो सब कर्मों से रहित हो चुके हैं। अब धीरे धीरे नीचे से ही चर्चा प्रारंभ करेंगे अधोलोक से। अधोलोक के बारे में स्वरूप बताया जा रहा है। अधोलोक में जो नरक है उसमें मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध तथा रौद्र ध्यान में तत्पर कृष्ण लेश्या के वश में होकर प्राणी नरक में पड़ते हैं। बहुत सारे कारण बराबर बता दिए, मिथ्यात्व, अविरति और क्रोध। कोई कहे कि मान, माया, लोभ को क्यों नहीं लिया, अरे उनको भी बराबर ले लिया। मुख्यता की अपेक्षा से सारी बात इधर कर ली कि मिथ्यात्व के कारण, अविरति के कारण और क्रोध के कारण यहाँ पे जीव बराबर देखे जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था जब हमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का विषय देखा था कि आर्त ध्यान के फल में तो जीव त्रियंज गति में जाता है और रौद्र ध्यान के फल में जीव नरक गति में जाता है। क्यों? क्योंकि नरक गति का कारण देखा जाए तो वहाँ पे बहु आरंभ और बहु परिग्रह जो जीव के पास होता है वो वहाँ पे जाता है। कारण बराबर, बहु आरंभ और बहु परिग्रह के कारण जीव कहाँ जाता है? नरक में जाता है। अब आरंभ करने में हिंसा मानेगा, परिग्रह को रखने में आनंद मानेगा, तो स्वरूप में आ गया बराबर। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी विषय संरक्षणा नंदी, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पे बात कर ली। रौद्र ध्यान में तत्पर जीव ही वहाँ पे बराबर जाते हैं। साथ ही साथ कृष्ण लेश्या के वश में होकर प्राणी नरक में पड़ते हैं। 6 लेश्याएँ होती हैं। लेश्या वास्तव में किसे कहते हैं? कषाय और लेश्या में थोड़ा सा अंतर हम बराबर देख सकते हैं। कषाय तो वास्तव में वो हैं जो जीव के अनुरंजित परिणाम है, मतलब कि ऐसे परिणाम जो बराबर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि लेश्या की परिभाषा,
लेशय की तो बता रहा हूँ मैं अभी, लेशय की तो बता रहा हूँ। लेशय की परिभाषा क्या है कि कषायों से अनुरंजित परिणाम। ये परिभाषा किसकी बनाई? लेशिया की। लेशिया की बात से कषाय अलग है और लेशिया अलग है। डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश मैं थोड़ी बराबर कर रहा हूँ। एक तरफ कषाय है और उसी कषाय के अंदर जीव का अनुरंजित मतलब ऐसा परिणाम बराबर हर समय लगा हुआ है, तो उसको बराबर क्या कह दिया जाता है? कृष्ण लेशिया के परिणाम कह दिए जाते हैं। षट लेशियाएँ होती हैं, जिनमें से 3 लेशियाएँ शुभ होती हैं और 3 लेशियाएँ अशुभ होती हैं। उनमें से भी जो कृष्ण लेशिया सबसे भयानक लेशिया, उसका उदाहरण बराबर दिया जाता है कि एक वृक्ष दिखाया जाता है। एक वृक्ष के ऊपर एक व्यक्ति सीधा नीचे से पेड़ ही काटने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कृष्ण लेशिया का बराबर बताया जाता है। नीचे फल बराबर हैं, उनको भी बराबर ले सकते हैं, उनको ना लेके सीधा पेड़ लूँगा, सीधा पेड़ को काटूंगा और फल को खाऊंगा। कितनी तीव्र भाव बराबर, जब तक ऐसे नहीं होंगे तब तक ऐसा कार्य नहीं हो सकता। ये जितना भी विषय हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि भैया हम तो मनुष्य गति में हम नरकों का स्वरूप देख रहे हैं। हम इसलिए वास्तव में देख रहे हैं कि भैया इतने सारे भव हम भी पहले करके आ चुके हैं। ये हमारी पहले की पिक्चर, हमारा फ्लैशबैक इधर दिखाया जा रहा है। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। अगर हमारे पास पिक्चर के अंदर तो होता है कि भैया 2-2.5 घंटे की पिक्चर है, तो बाद का सीन पहले दिखा देते हैं, तो हमें पता लग जाता है इसके साथ बराबर क्या हुआ है। अब ये तो इतनी बड़ी पिक्चर है कि अगर दिखाया जाए तो व्यक्ति वास्तव में अभी रोंगटे खड़े हो जाएं, अब उसकी जाने की चेष्टा नहीं होगी, ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेगा। क्या है कि पाप करता है, पाप का फल इसको दिखता नहीं है ना, कर्म बराबर नहीं दिख रहा, तुरंत नहीं दिख रहा, तो इसको कोई भय ही नहीं होता है बराबर कि नहीं पकड़े जाएंगे। जितने भी चोर चोरी करते हैं इसी उद्देश्य से तो करते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे। कोई भी जगत में बलात्कार होता है या कोई भी गलत कार्य होता है, यही तो है ना कि कभी हम पकड़े जाने वाले नहीं है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तब उसका फल उन्होंने भुगतना पड़ता है। ये ऐसी ही बात है कि अभी हम पाप कर तो रहे हैं, लेकिन अभी उसका फल नहीं दिखाई दे रहा, और फल इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पूर्व के पुण्य का उदय है, और अभी हम पूर्व के पुण्य के उदय को फिजूल बातों में खर्च कर रहे हैं, फिजूल बातों में। आज पुण्य के उदय से हमें मनुष्य पर्याय बराबर मिली, और हम उस मनुष्य पर्याय को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो, उदय तो बराबर चल रहा है। हमने थोड़े दिन पहले जब हमने विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान की बात की थी, तब बात की थी कि घाती कर्म को छोड़ के आघाती कर्म के अंदर भी पुण्य पाप का उदय बराबर चलता ही जा रहा है। जैसे कि अभी वेदना है तो पाप का उदय है आघाती के अंदर ही, और ये जो मनुष्य पर्याय है ये भी तो नाम कर्म के उदय से बराबर मिली है, इसका भी तो उदय बराबर चल ही रहा है। और जब इसका उदय कंटिन्यूस चल रहा है तो भैया मनुष्य पर्याय का उदय तो पुण्य के उदय से चलता है, पाप के उदय से नहीं चलता। और उसके अंदर भी विचार किया जाए, गोत्र देख लिया जाए हमारा, तो गोत्र कौन सा है हमारा? उच्च गोत्र। लेकिन कभी कभार मात्र उच्च गोत्र होने से उच्च जीव नहीं हो जाता जब तक उसके कार्य उच्च नहीं होते। वो कार्य उच्च करेगा तो व्यक्ति भी उच्च ऑटोमेटिक बन जाएगा। हम यहाँ पे अपनी सारी परिस्थिति देखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ नरकों के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पर पलक लगने मात्र भी जीव को सुख नहीं मिलता। आप एक बार सभी पलक झपको, एक बार पलक झपको। अच्छा, हम जितनी बार 1 घंटा में इधर स्वाध्याय करते हैं, हमें गिनती पता है हम कितनी बार पलक झपकते हैं? पता ही नहीं कब झपक ली भैया, आपने भी 10 बार झपक ली इतनी देर में, पता लगा आपको? पता भी नहीं लगा बराबर, हमने इतनी बार वहाँ पे इतनी सी बात कर रहे हैं कि पलक झपकने जितनी भी वहाँ पे शांति मिलती, क्या करें, वास्तव में वातावरण ही वहाँ का ऐसा है। क्योंकि वातावरण के माध्यम से बहुत कार्य देखे जाते हैं। मतलब जितने भी नीति कार्यों ने छंद लिखे हैं, सत्संगति के या गंदी संगति के, कुसंगति के जितने भी छंद लिखे हैं, संगति का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? वातावरण का असर पड़ता है नहीं पड़ता है? आज यही चर्चा स्वाध्याय मंदिरों में भी होते हैं, और कोरोना के कारण से आजकल घरों के अंदर भी स्वाध्याय बराबर हो रहे हैं, लेकिन वातावरण का अंतर है या नहीं है? मंदिर का वातावरण अलग है और घर का वातावरण अलग है, और दोनों के वातावरण का फल दोनों को अलग अलग बराबर लगता है। एक जीव तो आलस छोड़ के यहाँ तक बराबर आया है, और एक जीव घर ही बैठे बैठे सारे काम बराबर कर रहे हैं, तो अंतर है या नहीं? मतलब वास्तव में इसमें तो ये विचार करना चाहिए कि अगर सारी परिस्थितियाँ बराबर ठीक हो गई ना, अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि हमें घर से ही बराबर काम करना है, तो हमारे पास दूसरा कोई बहाना बचता ही नहीं। अब तो जो जीव कि भैया ये तो चल ऑनलाइन भी बराबर आ रहा है, हम तो ऑनलाइन ही पूजन कर लेंगे, मंदिर पास में है, मंदिर पास में नहीं, ऑनलाइन भी आ रही है, वो ऑनलाइन पूजन आ रही है, तो क्या हमारे वैसे भाव हो रहे हैं?
वैसे भाव भी नहीं हो रहे। मतलब सब कुछ चीज़ें बराबर देखनी चाहिए। बात सीधी सी ये चल रही है कि जितनी चीज़ें हम देखेंगे, नरकों में एक रंच मात्र के लिए भी सुख की परिस्थिति बराबर बनती नहीं है, वातावरण के कारण। वातावरण की बात चल रही थी ना, वातावरण का फ़र्क बराबर पड़ता है। यहाँ पे आपस में लोग एक साथ बैठते हैं तो एक एनर्जी के लोग बैठते हैं, एक माइंड सेट के लोग बैठते हैं कि हाँ भैया हमें आत्म कल्याण बराबर करना है। अभी घरों की क्लास बराबर देख लीजिए, ये मात्र स्वाध्याय की हालत नहीं है, वातावरण का कितना फ़र्क पड़ता है। आजकल सारे स्कूल कैसे हो गए हैं, ऑनलाइन। अभी हमें पता लगा जो हमारे घर के सामने लड़की रहती है, तो लॉकडाउन में कहीं गए थे बराबर, तो पूछा कि भैया आज क्या किया स्कूल के अंदर, आज पिकनिक होके आए। आज कहाँ होके आए, आज पिकनिक होके आए। कहाँ पिकनिक होके आए, अरे हमने बस में गए थे, बहुत मज़ा आया। सब घर के अंदर बंद है। उस समय में स्कूल वाले उनको पिकनिक लेके गए, भाई पिकनिक में बहुत मज़ा आया, खाने को बहुत सारी चीज़ें मिली थी, हमें जू दिखाया गया, इतनी सारी चीज़ें दिखाई गई। बाद में उनकी मम्मी से पूछा भैया सच्ची में जू गए थे क्या, नहीं नहीं फ़ोन के अंदर ही जू दिखाया था, फ़ोन के अंदर ही बस के अंदर सफ़र कराया था, वहीं पे मम्मी ने अच्छा अच्छा खाना बना दिया और इनकी पार्टी पिकनिक हो गई। बोलो वातावरण में अंतर है या नहीं। एक तो असली ट्रिप में जाना कि हाँ भैया बच्चे बस में बैठ के पिकनिक के लिए जा रहे हैं, और एक बच्चा ट्रेन में बैठा हुआ है, सुबह सुबह उठ को उसको देखो तो भैया एक ही जगह पे भाग रहा है बच्चा। क्या चल रहा है भैया, हमारा स्पोर्ट्स डे चल रहा है, एक ही जगह पे बच्चा भाग रहा है और स्पोर्ट्स डे, और पूरी फील लेके भैया कि भैया ड्रेस भी पहनेंगे, जूते भी बराबर पहनेंगे, और अपने घर में भाग रहा है। और कैमरे में जाके देखो सारे बच्चे अपने घर में भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सब भाग भी नहीं रहे हैं, कुछ अपने ही काम करने में लगे हैं। मतलब सीधी सी बात ये है, वातावरण के कारण से कार्य हो जाता है, बुरा कार्य हो जाता है, इसलिए सत्संगति करने की बहुत प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर बात चल रही है कि पलक लगने मात्र भी जीव को सुख नहीं मिलता। एक समय में 5,68,99,584 रोग, 77 गलत है, 99 है, इसलिए मैंने पहले ही 99 बराबर पढ़ दिया। तो 5,68,99,584 रोगों की उत्पत्ति के दुख जीव को भोगने पड़ते हैं। मतलब इतने तो रोग एक जीव के शरीर में बराबर देखे जाते हैं, इतने रोग। हम छोटे से रोग से घबरा जाते हैं कि भैया हमें ये छोटा सा बुखार हो गया इसलिए आज हम काम नहीं कर सकते हैं, हमें छुट्टी क्यों चाहिए भैया, थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए हम नहीं काम कर सकते हैं। ये रोग बराबर चलेंगे क्या। यहाँ पे कह रहे हैं इतने रोग हैं उसके बावजूद भी सुख नहीं है। और रोग से सुख क्या, 96,000 रोग एक एक रोम के, 96 बस, 1000 नहीं, 96 एक एक रोम के अंदर 96 रोग बराबर है। अब विचार करना, सबसे बड़ी बात है रोग प्रकट नहीं है, रोग प्रकट नहीं है अभी, लेकिन सभी के सभी, सीधी सी बात है, जो शरीर हमारा है, शरीर रोगों का घर है। अब यहाँ पे याद करना उस 12 भावनाओं में से अशुचि भावना को, उस अशुचि भावना में सारे शरीर की बताया जाता है भैया ये शरीर कैसा है, इसका वास्तविक स्वरूप कैसा है, इसमें से हर समय 9 द्वार बहते ही रहते हैं। जब इतना सब कुछ जीव को पता लगेगा तो भैया ये इसमें राग का भाव उत्पन्न हो सकता है। ये क्या है, ऊपर की चमड़ी बहुत अच्छी है, जब इसका हल्का सा ये एक उतार के देखो, बस एक लेयर उतार के देखो, एक लेयर उतार के देखो तो लगे कि वास्तव में सारी चीज़ें, सारा मतलब हमारा सारा भेद विज्ञान एक लेयर को उतरते ही बराबर हो जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं इतने सारे रोगों की उत्पत्ति होती है और सुख रंच मात्र भी नहीं है। छैडालाकार ने कोरोना का रोग नया है या पुराना है, सभी रोग क्या है ना, सब शक्ति रूप में सभी पहले से विद्यमान है, अब बाहर में कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्त रूप में बाहर में आ जाता है, ऐसी बात है बराबर। साथ ही साथ इसमें ये भी बात विचारें कि छैडालाकार ने जितना नरक का वर्णन किया सभी इस बातों में बराबर लगाना कि देखा जाए तो खाने की इतनी तड़प है, इतनी तड़प है, लेकिन अगर 3 लोग के अनाज को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो भी उनकी भूख मिटने वाली नहीं है। उससे प्यास इतनी लग रही है कि पूरा का पूरा समुंदर पी जाए, लेकिन एक बूंद पानी पीने को नहीं है। वेदना वास्तव में कितनी है। और सबसे बड़ी बात है, बाकी 3 गतियों के जीव तो मरना नहीं चाहते हैं, यहाँ का जीव मरना भी चाहता है लेकिन मर नहीं पाता। बाकी मतलब मनुष्य पर्याय मिली तो कोई मरना चाहता है, त्रियंश की किसी को पर्याय मिली तो मरना चाहता है। अभी तो मना करेंगे कि नहीं चाहिए, लेकिन जब मिल जाए तो भैया उसी में जीव तन्मय हो जाता है।
देव में चले जाए तो भैया चाहते यही थे, नाम के मरने के बाद तो लगाया ही जाता है, स्वर्गवासी चाहते ही बराबर ये थे। लेकिन विचार करो, नरक में जीव प्रति समय मरना चाहता है लेकिन मरने का कोई चांस नहीं है। अच्छा सुसाइड कर लेना नरक में जाके, करने का ऑप्शन है सुसाइड? अरे है सुसाइड, कितनी बार सुसाइड करने का ऑप्शन देखते हैं, इतनी बार करते हैं कि भैया कहाँ चले जाते हैं, पेड़ के नीचे चले जाते हैं, और वो पेड़ के पत्ते इतने तीक्ष्ण हैं कि अभी उनका शरीर पूरा कट जाएगा, लेकिन भैया ऐसा शरीर है पारे के समान वापसी जुड़ जाते हैं। कितनी कोशिश करते हैं मरने की, कितनी कोशिश बराबर करते हैं, लेकिन कभी मर पाते हैं? वहाँ पे हर समय मरना चाहते हैं, तन में नहीं होता, वहाँ पे दुख लगता है ना बराबर। जहाँ इस जीव को दुख लगता है वहाँ से छूटना चाहता है। अच्छा बताइए, अभी हमें संसार में दुख लग रहा है क्या? मनुष्य पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तभी हम इसको छोड़ने का उपाय नहीं कर रहे। वहाँ पे उनको दुख हर समय हर जीव को प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए बार बार छोड़ने का प्रयास चलता है कि भैया शरीर को छोड़ दें। लेकिन जितनी आयु लेकर आए हैं, वही बात आ गई कि जिसकी जितनी आयु है उससे पहले उसका मरण नहीं होगा और उसके बाद में उसका मरण नहीं होगा। जितनी आयु है उतनी ही। साथ ही साथ वहाँ की मिट्टी की बड़ी खासियत है भाई, वहाँ की मिट्टी की इतनी खासियत है, थोड़ी सी चुटकी भर भी वहाँ का थोड़ी मिट्टी यहाँ पर ले आओ, एक कण भी मिट्टी वहाँ से आ जाए तो यहाँ के कोसों के जीव बराबर मर जाए। वो एक कांड हुआ था ना भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें आज तक लोगों को देखा जाता है जो इस एरिया के अंदर है कि आज भी उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शरीर सही रूप से विकसित बराबर नहीं हो पाता, अपंग रूप से बराबर होते हैं। वो तो इतने साल पहले हुआ था, हैं 88 के अंदर बराबर हुआ था, और यहाँ पे एक कण भी बराबर आ जाए तो कोसों के जीव तो ऐसे बराबर मर जाएं। हाँ मुझे कैसे पता हो, नहीं पता है ना, हाँ हिस्ट्री सब पता होता है बराबर। चलिए साथ ही साथ आगे क्या बात चल रही है, बड़े पुण्य के उदय से जब तीर्थंकर देव का जन्म होता है तब वह जीव अंतर मुहूर्त के लिए साता का अनुभव करते हैं। मतलब कि रंच मात्र के लिए, वो अंतर मुहूर्त का काल भी कोई उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त नहीं है, वो यथा योग्य अंतर मुहूर्त है। क्षण मात्र के लिए नरकों में भी शांति देखी जाती है, लेकिन कब देखी जाती है? जब तीर्थंकर देव का जन्म होता है। भैया चौथा काल भी बहुत बड़ा है, चौथे काल के अंदर चौथा काल बराबर है, चौथे काल में तीर्थंकर होंगे, और एक एक तीर्थंकर कितने कितने समय पे बराबर होगा। वो इतना सा समय आता है चला जाता है, पता ही नहीं लगता कि क्या वास्तव में हमारे साथ बराबर हो रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये है, मैं बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ कि सम्यक दर्शन की फैसिलिटी हर गति के अंदर संभव है, हर गति के अंदर। मतलब अगर हम अभी मनुष्य में हैं तो यहाँ पर भी सम्यक दर्शन अवेलेबल है, त्रियंच के अंदर भी सम्यक दर्शन अवेलेबल है, देव में भी अवेलेबल है, और नरक गति के अंदर भी सम्यक दर्शन अवेलेबल है। लेकिन कोई प्राप्त तो बराबर करे। हम सबसे ज़्यादा सुलभ मनुष्य गति में है कि भैया यहाँ पे सारे संसाधन बराबर देखे जाते हैं, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य बराबर मिलता है। लेकिन अभी नरकों की अपेक्षा बात करें तो नरकों के अंदर भी वास्तव में जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता होगा? कैसे होता है? जाति स्मरण के माध्यम से बराबर हो सकता है, ये पूर्व की वेदना का ख्याल हो रहा है तो पूर्व की वेदना के माध्यम से ख्याल हो सकता है। रंच मात्र सी वेदना, मतलब वेदना तो बहुत हो रही है, लेकिन वेदना क्यों हो रही है इसका विचार करते हैं और पता लगता है कि पूर्व में हमने ऐसे ऐसे कार्य किए थे, तो उनको भेद विज्ञान बराबर हो जाता है। और नरक में रहने के बावजूद भी जीव सम्यक दर्शन की ठंडी ठंडी हवा बराबर लेता रहता है। मतलब कि वहाँ की गर्मी से बच के अपने स्वरूप की ठंडक के पास बराबर आ जाता है, नरकों के अंदर भी। लेकिन कैसे होगा? अपने स्वरूप के भान से। और एक ख्याल वास्तव में आना चाहिए, कभी कभार चर्चा करते हैं ना कि भैया नरकों के अंदर भी सम्यक दर्शन हो जाता है, और रंच मात्र सा विकल्प आ जाए कि भैया हमने पूर्व में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर स्वाध्याय पढ़ते वक्त, स्वाध्याय करते वक्त एक बात सुनी थी, एक बात पढ़ी थी, वो हमें नरक में ख्याल आ गई बात। इतने मात्र विकल्प से सम्यक दर्शन हो जाता, इतने मात्र से याद तो आए। लेकिन तो ऐसा कोई सुन के कोई कहने लगे अरे भैया ये तो बढ़िया है कि नरक में जाके, यहाँ पे हमें 50-50 साल हो गए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, वहाँ पे तुरंत ख्याल आती है, बात तुरंत हो जाता है, तो हम तो नरक में जाके सम्यक दर्शन ले लेंगे, हम फालतू में यहाँ सम्यक दर्शन पे लगे हुए हैं। नहीं भैया, ये विकल्प आना भी तो कितना पुण्य का उदय है, वास्तव में कितना पुण्य का उदय। सारी मतलब पूर्व में कहीं ना कहीं जी इसके वो तो है ही बराबर।
उसकी तो कोई बात ही नहीं है कि बराबर तैयारी तो उसने पहले बराबर की होगी, वही तो पहले कहीं सुना होगा, जो पहले कहीं सुना होगा उसी की बात बराबर कर रहे हैं। लेकिन कई लोग समझे भैया नरक में जाके सम्यक दर्शन ले लेंगे, नहीं भैया नरक में जाके सम्यक दर्शन नहीं, अभी जब साधन उपलब्ध हैं तब तो ये जीव कर नहीं रहा और बात की बात कह रहा है कि वहाँ पे कर लेंगे, टालता जा रहा है ना। इसने पूरे एक मनुष्य पर्याय टाल दी कि भैया इसमें नहीं करना, हम तो नरक में जाके करेंगे। क्या गारंटी है कि वहाँ पे जाके ऐसा ख्याल आएगा? कोई गारंटी है इसकी? इसकी कोई गारंटी ही नहीं है कि याद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत पुण्य का उदय बराबर चाहिए कि वहाँ पे जाके भी ये भाव बराबर उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए वहाँ की बात ऐसी है कि सम्यक दर्शन तो होता है, चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है, लेकिन आज जब इतनी सर्वश्रेष्ठ पर्याय हमें मिली हुई है, सारे संसाधन हमारे बराबर जुटे हुए हैं, तो क्यों ना वो काम इसी पर्याय में बराबर कर लिया जाए कि एक बार कार्य करेंगे तो नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि हमने इंश्योरेंस कर ली, जिस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली भैया अब उसका नरकों में जन्म नहीं होगा। अब वास्तव में सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन की ये महिमा है कि एक बार उत्पन्न तो बराबर करो, नरकों में जाना आपका बच जाएगा। नरक में नहीं जाओगे तो वहाँ के दुख भी आपको सहन नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आगे क्या कह रहे हैं, बाकी मार काट के सिवा वहाँ दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। हर जगह एक दूसरे को लोग बराबर मारे जा रहे हैं। अभी तो भारत के अंदर मध्य लोग के अंदर ही, अपने एरिया के अंदर ही लोग मार काट बराबर दिखाई देती रहती है। अभी पापा आ रहे थे तो लिटिल फ्लावर के स्कूल पे लोग लड़ रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, ईंट मार रहे हैं एक दूसरे को, कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, खून निकल रहे हैं एक दूसरे के, लड़ रहे हैं। ऐसा वातावरण तो हमें यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं बराबर, मार काट के सिवा कोई दूसरा कार्य ही नहीं है, वहाँ का दुख अकथनीय है। और देखिए आगे की पंक्ति बराबर क्या लिखी, हमें ख्याल आना चाहिए पंक्ति कहाँ की, आप लोग बताना। उस वेदना को या तो भोगने वाला अनुभवी ही जानता है या सर्वज्ञ ही देव जानता है। ये बात कहाँ की है, ये कोई बता सकता है मुझे पंक्ति कहाँ से मिलती जुलती है? कि उस वेदना को तो या तो भोगने वाला अनुभवी ही जानता है या सर्वज्ञ ही देव जानता है, जानते हैं। पंक्ति विचार आ रही कहाँ की है ये? ग्रंथ की बात चल रही है, किस ग्रंथ की है? छडाला की है। ये पंक्ति बराबर है पंडित टोडरमल जी के मोक्षण प्रकाशक की। मोक्षण प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि एक इंद्रिय का जीव का दुख वे स्वयं भोगता है और सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। याद आई? अब ख्याल बराबर आया वो पंक्ति बराबर कि एक इंद्रिय का दुख जो बराबर है, या तो वो एक इंद्रिय का जीव स्वयं बराबर जान रहा है या सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। अब उस बात को हम बता नहीं सकते कि एक इंद्रिय का जीव वास्तव में कितना दुख भोग रहा है, जो भी बताएंगे बताया नहीं जा सकता। कोई कहे कि भैया हमारे तो 5 इंद्रिय, उसके तो एक इंद्रिय है, उसको कम दुख होगा, हमें ज़्यादा दुख है। नहीं भैया, उसका एक इंद्रिय है, इसी बात का तो उसको दुख है, उसको 4 क्यों नहीं है? दुख वास्तव में क्या है? वास्तव में जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये हमारी ही कल्पना है, लेकिन देखा जाए तो उसके दुख तो अकथनीय है, बताए जा सकते नहीं है। उदाहरण बराबर दिया जाता है ना एक इंद्रिय के दुख को बताने के लिए। क्या बताया जाता है कि भैया एक व्यक्ति को एक पेड़ पे बराबर बांध दिया जाए, सीधा नहीं बांधना, कैसा बांधना है? उल्टा बांधना है। उसके पैर बांध दिए जाएँ, उसके हाथ बांध दिए जाएँ, उसकी आंखों पे पट्टी लगा दी जाए, उसके मुंह बंद कर दिया जाए और डंडे ले के जोर जोर से उसको बजाए जाए। अब क्या होगा? क्या होगा? दुख है या नहीं है? है दुख। आवाज़ तो आई नहीं रही चिल्लाने की। अच्छा मुंह बांध दिया, वो हाथ पैर तो हिला ही नहीं रहा। अच्छा हाथ पैर भी बांध दिए, क्या करेगा? लेकिन दुख का अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा? अब दुख का अनुभव हो रहा है लेकिन बताया नहीं जा सकता वास्तव में। अब बताया नहीं जा सकता भैया, ये तो यही बात है कि मैं जानता हूँ कि मुझे कितना दर्द बराबर हो रहा है। कोई कहता ना भैया जिसका पैर टूटा हो वही जानता है कि उसको कितना दर्द हो रहा है, बाकी तो ठीक हो जाएगा भैया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कहने वाले हैं बस। जो भोगता है उसी को उसका दर्द बराबर पता होता है। नारकी जीव भी जो अपना दुख भोगते हैं वो उन्हीं को पता है, कोई और उसका बता सकता नहीं है। साथ ही साथ अब देखिए नारकी जीव भी क्या विचार करते हैं। जब जब नारकी जीव विचारते हैं कि हमने अविद्या के आवेश में आक्रांत चित होकर या विषयों में अंध होकर निर्दोष धर्म को छोड़कर कषाय के वशवर्ती होकर दीन त्रस्त और स्थावरों की हिंसा की है, उसका ये फल भोग रहे हैं इत्यादि जब विचारते हैं, तब धर्म ध्यान के प्रभाव से आत्मा को शांति लाभ होता है। किन जीवों को शांति लाभ होता है?
हमें शांति लाभ होता है। हम जब ये अरे नारकी जीवों को शांति लाभ होता है, उसकी बात चल रही है। नारकी जीव भी जब ये विचार करते हैं कि भैया मैं यहाँ तक बराबर पहुँचा कैसे हूँ, कोई ना कोई तो मैंने पूर्व में ऐसे पाप बराबर किए होंगे जिसका फल आज मुझे ऐसा भुगतना पड़ रहा है, उसका फल जैसे ही बराबर जानते हैं तो बराबर विचार करते हैं कि भैया यहाँ रहने योग्य स्थान तो कोई है ही नहीं। हमने कल बात की थी ना नरक रहने योग्य स्थान है, ना त्रियंच रहने योग्य स्थान है, ना देवगति रहने योग्य स्थान है, ये शाद्रा रहने योग्य स्थान है। शाद्रा कहाँ जाएं? विदेश चले जाते, विदेश रहने योग्य स्थान है, कोई स्थान है? कोई रहने योग्य स्थान नहीं है। मात अपनी एक आत्मा को छोड़ के, इसलिए यहाँ पे उन जीवों को भी ये भाव बराबर वहाँ पर आ जाते हैं। हर समय लड़ाने वाले असुर कुमार जातियों का स्वरूप देवों का देखें, हर समय लड़ाने का काम कर रहे हैं कि भैया पूर्व में क्या है कि आग डालने का काम, मतलब घी डालने का काम करते हैं। आपस में दो व्यक्ति पहले ही लड़ रहे हैं, घी मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ना बराबर, दो लोग लड़ रहे हैं पहले से ही। और पूर्व की उनकी, क्योंकि उनको ज्ञान है पूर्व का, तो पूर्व के ज्ञान के आधार से उनको आके बिठा रहे हैं कि भैया देखो पूर्व में तुम्हारी माता जब तुम्हें काजल लगा रही थी ना, तो वो काजल नहीं लगा रही थी, वो तुम्हारी चिमटे से आग फोड़ रही थी। क्या कर रही थी? वो तुम्हारी आँख, चिमटे पे काजल लगाया और आँख क्या कि भैया आंखें अच्छी हो जाएंगी, तो माँ तो इसलिए काजल लगा रही थी। लेकिन बढ़ाने का काम कर रहा है ना, आपस दोनों लड़े बस, और लड़के हम मैच देख रहे हैं बराबर कि दोनों जीव बराबर कैसे लड़ रहे हैं। ऐसे जीव यहाँ पे नहीं देखे जाते कि भैया लड़ा देते हैं दोनों लोगों को और बाद में मैच देख रहे हैं। भैया मज़ा आ रहा है, मसाला मिल गया, हर चौराहे पे थोड़ा थोड़ा लोगों को मसाला मिल जाता है। भैया आज की पिक्चर तो हमने देख ली। वहाँ पे ऐसे पिक्चर बनाने वाले भी बहुत हैं और देखने वाले भी बहुत हैं, और बस लड़ाई चल रही है लोगों की। एक वहाँ पे वैतरणी नदी भी बराबर है। वो वैतरणी नदी वास्तव में कोई नदी नहीं है बराबर, वो वहाँ पे जीवों का ही वास्तव में आकार है। जीव ही उस रूप बराबर हो जाते हैं। अगर नरकों का स्वरूप का थोड़ा लगे कि नरक में नहीं जाना, तो नरकों की पिक्चर है बराबर कि नरक में कैसे किस प्रकार के दुख दिखाए जाते हैं। एक और चैनल है, अभी नया यूट्यूब का चैनल है जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी के नाम से, तो वहाँ पे एक के माध्यम से नरक के दर्शन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल HD के अंदर, HD क्वालिटी के अंदर किसके दर्शन होंगे? नरक के दर्शन। इसलिए कर रहे हैं कि भैया यहाँ नहीं जाना। कैसे कैसे मारकाट बराबर चल रही है। उसके अंदर बताया गया कि उसने पूछा कि भैया मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है। 5-5 मिनट की अभी भी दिखा सकते हैं, दिखाना चाहें तो बराबर अभी भी मतलब दिखाना चाहें आप, नेट खोल दो तो अभी दिखा सकते हैं बराबर। करेंगे चर्चा उसकी, करेंगे जब एक साथ होगा तो एक साथ कुछ चीज़ें बराबर दिखाएंगे। हैं नरक का स्वरूप तो हो गया, नरक का स्वरूप पूरा देखना है। नरक का स्वरूप बराबर देख रखा है, नहीं देखना और अम्मा जी कह रहे हैं नहीं जाना बराबर। भैया नरक का स्वरूप बहुत ज़्यादा देख लिया। चलो ठीक है, थोड़ी चर्चा करते हैं, जैसे जैसे जुड़ता जाएगा, जुड़ जाता है तो उस बात को भी हम बराबर देख लेंगे। हाँ रख दीजिए। अब यहाँ पे बराबर नरक की बात चल रही है, नरक की वेदना बराबर बताई जा रही है। नहीं बात तो बराबर नहीं, बात तो बराबर ही सही है कि जहाँ जाना है वहाँ की देखो, लेकिन वहाँ से बचने के क्या क्या उपाय हैं इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भैया यहाँ नहीं जाना। अगर ये पाप करेंगे तो यहाँ बराबर जाना पड़ सकता है, और यहाँ हम जाना नहीं चाहते। अब देखिए मैं बराबर इन चीज़ों को निकालता हूँ। नरक गति के बारे में जितना वर्णन किया जाए, और क्या क्या नरक के बारे में बताया जाता है, आप बताइए थोड़ा बहुत। चलिए भैया चलाएं। चलिए मैं इस चीज़ को बराबर यहाँ से लगाता हूँ। वास्तव में नरक का स्वरूप मात्र एक्साइटमेंट के लिए नहीं जानने कि भाई नरक कैसा होता है। पहले ही शुरू करने से पहले ही ये विचार करें कि ये चीज़ बताई जा रही है कि पूर्व में ऐसे दुख हम भी भोग चुके हैं और आगे ना जाएं, इसके लिए सावधान करने के लिए दिखाई जा रही है। जाना है इसलिए दिखाई नहीं जा रहे। चलिए आ ही नहीं रही है बराबर, मतलब जब सब कुछ सेटअप हो गया उसके बाद ये लीड देखो एक बार आया था। चलेगा बराबर। मतलब नरक के बारे में जितना वर्णन यहाँ पे
एक एक चीज़ के बारे में। चलो अब आएगा चला गया भैया, डर गया, नरक का दर्शन नहीं दिखाना, काँप गया बराबर। सोचो ये काँप गया, अब हमें काँपना है, नहीं काँपना हमें भी भैया। हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसकी भी लीड बदलेंगे। चल गया कंपनी की लीड ना हो, कंपनी की है ये भी, है ना, ये खराब होता है, कंपनी की है, कंपनी की है ये भी। जब भी खराब होगी, जब भी कंपनी की निपटे, वो लोग निपटे ना बराबर, जब भी इतना चल गई, नहीं चल रही बराबर। चलो भैया चलेगी जब बराबर देखेंगे। बंदे की नहीं पता क्या चलेगा, यहाँ तो बचना है। चलो आ जाएगा तो बराबर देखते हैं। हम चर्चा आगे प्रारंभ करते हैं। अगर आ गया बराबर, चलो भैया देख के ही जाएंगे बराबर। डिस्प्ले गया, चर्चा ही करो, चर्चा कर लेते हैं, जब आएगा देख लेंगे, जब आ जाएगा, जब आ जाएंगे तब बराबर वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए। अभी हमने किसके बारे में जाना, ये खेल कर रहा है हमारे साथ। यूट्यूब ये ध्यान दे रहा हूँ, नेट तो दिक्कत नहीं कर रहा, नेट तो चलो ठीक है, आप सभी अपने घर पे भी निकाल के देख सकते हैं, घर पे अपने निकाल के बराबर। चलो छोटी स्क्रीन में ही देख लें, बड़ी करते हैं तो चला जाता है। बड़ी करती जा रही है, हाँ तो छोटी में नहीं करो, छोटी में छोटी में भी चला गया। चलो आ गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। जहाँ से इसका स्वरूप है हम वहीं से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम नरक 20 लाख, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, ये बिल बताए जा रहे हैं, बिल। चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, छठे में 99,995 और सातवीं नरक में 5 बिल होते हैं। इस प्रकार नरक के कुल 84 लाख बिल हुए हैं। इनमें से 82,25,000 दिनों तक अति उष्ण वेदना है और आगे की 1,75,000 दिनों में अत्यंत शीत वेदना है। पचल अर्थात थोड़ी सी शांति बराबर, सब आ जाएगा विषय। 5-7 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा नहीं है। 10 मिनट की तो हमने आगे बढ़ाई है। प्रथम नरक में 13 पटल है। आगे के नरकों में क्रमशः 11, 9, 7, 5, 3, 1 पटल है। इस तरह सभी नरकों के कुल 49 पटल हैं। पटलों के मध्य में स्थित बिलों को इंद्रक बिल कहते हैं। पटलों के 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में स्थित बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। पुष्पों के समान बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं। एक पटल में 1 इंद्रक बिल होता है, अतः 49 पटलों में कुल 49 इंद्रक बिल हुए। प्रथम पटल की एक दिशा में 49 श्रेणीबद्ध और एक दिशा में 48 श्रेणीबद्ध बिल है।
आगे के पटलों में दिशा एवं विदिशा संबंधी एक श्रेणीबद्ध बिल कम होता गया है। इंद्र बिल संख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं तथा प्रकीर्णक बिल संख्यात एवं असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। सातों नरकों में 49 बिल और 16,79,951 प्रकीर्णक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं तथा 9,604 श्रेणीबद्ध बिल और 67,10,396 प्रकीर्णक बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। इस तरह कुल 84 लाख बिल हुए। प्रथम नरक में इंद्र बिलों की मोटाई 1 कोस, श्रेणीबद्धों की 1.1/3 कोस, और प्रकीर्णकों की 2.1/3 कोस है। प्रथम नरक में इंद्र कुलों का ऊर्ध्व अंतर 6,499.35/48 योजन, श्रेणीबद्ध बिलों का ऊर्ध्व अंतर 6,499.23/36 योजन और प्रकीर्णक बिलों का ऊर्ध्व अंतर 6,499.53/144 योजन होता है। इसका चिंतन ही संस्थान विचय नाम का संख्यात योजन चिंतन व्यास वाले जो योजन विषय बता रहे हैं आकार 1.5 योजन और उत्कृष्ट दल का अंतर 3 योजन प्रमाण है। अभी आगे आएगा। अभी हम संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कर रहे हैं। असंख्यात योजन व्यास वाले नरक बिलों का तिलक अंतर 7,000 योजन और उत्कृष्ट तिलक अंतर असंख्यात योजन प्रमाण है। ये नरक बिल गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि अनेक प्रकार के आकार वाले हैं। इनकी दीवारें वज्र के समान सघन होती हैं। इन बिलों में हमेशा सभी बिलों को दुख देने वाली सामग्री मिली हुई होती है तो धरती बिल अत्यंत दुर्लभ एवं शुरू हो गया। सभी को दिखा बराबर।
क्या बात चल रही है ये? हैं? देखा नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ पे जाना भी नहीं है। अब जो भी यहाँ पे बताए गए हैं, चाहे वो रात्रि भोजन हो जाए, जितनी भी सारी चीज़ें A to Z, 5 पाप लगा लीजिए, यहाँ पे तो उन चीज़ों को लिया गया जो अधिकतर लोग देखी जाते हैं, जो लोग कर रहे हैं। कम से कम इन चीज़ों से डरें, क्योंकि इसका फल वास्तव में यही है। नरक के अंदर जाएंगे तो वास्तव में उसी का तो फल मिलेगा जो हमने पूर्व में पहले किया है। बात यहाँ पे चली, हमने अनेक जीवों की हिंसा की है। कोई कहे कि भैया हमने तो अनेक जीवों की हिंसा की नहीं है। कहाँ की हमने हिंसा की? कहीं पे हिंसा की? अरे प्रमाद पूर्वक कार्य चल रहा है तो वो सारी हिंसा ही है। अयत्नाचार पूर्वक कार्य चल रहा है तो सारी की सारी हिंसा ही है। और उसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? हमें ही भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसा दृष्टांत, ये तो क्या है कि कितना दिखाया जा सकता है इसके अंदर भी। ये तो एक कल्पना करके हमने दिखा दिया कि भैया ऐसे होते हैं नरक के दर्शन, कम से कम डरो। इससे भी 10 गुना 100 गुना भयानक दृष्टांत और बनाना चाहो अपने दिमाग में, अपने कल्पना के अंदर, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा दुख वहाँ पे बराबर मिलता है। ये पटल क्या है, ये बिल क्या है, रहने के स्थान हैं। जैसे जैसे हमारे घर बराबर होते हैं, ऐसे इनके भी अपने अपने घर हैं। ये अपने अपने घरों के अंदर बराबर रहते हैं। अलग अलग पटलों के अलग अलग आकार भी बराबर बताए गए। कई चौकोर तरीके के हैं, एक त्रिकोण तरीके के हैं, एक की 8 भुजाएं बराबर बताई जा रही हैं। और सारे की सारी व्रज के समान है। सब अपने अपने घरों के अंदर हर समय लड़ते ही रहते हैं। और नदी बहती हुई दिखाई दी हमें। अब देखने को तो ऐसी भी है कि आधे घंटे की पिक्चर दिखाई जाती है कि भैया कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर जीवों को उसके अंदर तला जा रहा है बराबर। अब छोटी सी तेल की छींट लग जाए तो हमें दुख होने लग जाता है। और उधर जब पूरा का पूरा शरीर ही तला जाएगा तेल के अंदर तो कार्य बराबर कैसे चलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, हमारा मात्र उद्देश्य संस्थान के बारे में चर्चा करनी है। संस्थान माने लोक का स्वरूप बराबर देख रहे हैं। हमें इसको देख के घबराना नहीं है कि नरकों में बहुत दुख है। अरे नरकों में दुख नहीं है, नरकों का स्वरूप ही ऐसा है। पॉइंट टू बी नोटेड। नरकों के अंदर तो जीव दुख बराबर मान रहा है, कहीं पे दुख थोड़ी है। जीव अपनी भूल के कारण ही तो बराबर दुखी हो रहा है। ये तो दृष्टांत ही ऐसा भयानक दिखाया गया है कि हमें उसको देख के डर लगने लग जाता है। इसीलिए आज तो हम मात्र नरक की बात करते हैं, आगे मनुष्य, त्रियंच और देवगति की भी बात करेंगे। और उसके बाद इस संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान को पूर्ण करेंगे। और शुक्ल ध्यान के 4 भेदों को वो पृथक वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान से चर्चा को आगे प्रारंभ बढ़ाएंगे। अभी हम नरक गति की चर्चा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। इस बात से कि हमें नरक में नहीं जाना, इसलिए हमें ऐसे कोई कार्य भी नहीं करने। जी हाँ जी, जीव बहुत है।